हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जो हम अगली वीडियो कर रहे हैं वो अगला टॉपिक है एडवर्टाइजिंग का। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग का मतलब है विज्ञापन के माध्यम। हम किन किन माध्यमों से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने देखे हैं बहुत सारे मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग हैं जिनके थ्रू हम अपना मैन्युफैक्चरर और सेलर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, और इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो मीडिया को आप सेलेक्ट करते हुए कि आप करते हुए ध्यान में रखते हैं। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब उसकी एडवर्टीज़मेंट करनी है, तो मुझे ये डिसाइड करना है मैं न्यूज़पेपर में दूँ, टीवी में दूँ, रेडियो में दूँ या किस मीडिया से दूँ। तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये मीडिया की चॉइस का मैं डिसीज़न लेती हूँ। तो ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया 5 तरह के हैं। प्रेस एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, मेल एडवर्टाइजिंग, एंटरटेन एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। ये 5 टाइप्स हैं मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग के। प्रेस एडवर्टाइजिंग में हमारा कौन सा आता है? प्रेस एडवर्टाइजिंग में बेटा हमारा आएगा न्यूज़पेपर आ जाएगा, आपका मैगजीन्स आ जाएगा, आपका जर्नल्स आ जाएगा। ये हैं हमारे प्रेस, मतलब प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं। इसमें हम अपने मैसेज को लिख कर अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। अब न्यूज़पेपर में क्या, न्यूज़पेपर हम सबके घरों में रोज़ आता है, हर घर में डेली न्यूज़पेपर आता है। तो आप देखते हैं जैसे ही आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े पूरे पूरे पेज के ऊपर एडवर्टीज़मेंट दी होती है प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। तो न्यूज़पेपर हमारे देश में क्या सदियों पुराना मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग है। न्यूज़ शब्द अगर देखा जाए तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ 4 शब्दों से मिलकर बना है। इसलिए बना है क्योंकि इसमें सभी दिशाओं की खबरें होती हैं और खबरों के साथ साथ मेन्यता अब विज्ञापन होते हैं। आपको मालूम होगा कि न्यूज़पेपर की कॉस्ट 5 रुपये कहीं नहीं पड़ती, लेकिन एडवर्टीज़मेंट से उनका इतना खर्चा पूरा हो जाता है कि वो इसे सस्ते दामों पे घर घर पे पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। तो न्यूज़पेपर जो है आजकल हर घर में पाया जाता है, इसलिए लोग मैन्युफैक्चरर एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में देना प्रेफर करते हैं कि ये तो हर एक के घर में आना ही है, तो इसमें हम अपनी एडवर्टीज़मेंट दे देते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर बांटें तो न्यूज़पेपर किस तरह के होते हैं? टाइम होता है, टाइम के बेसिस पे बांट सकते हो। मॉर्निंग न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर, फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर, मंथली न्यूज़पेपर, इस तरह के होते हैं। कवरेज के बेसिस पे बांटे तो न्यूज़पेपर लोकल होते हैं, रीजनल होते हैं, नेशनल होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। सब्जेक्ट के बेसिस में बांटे तो जनरल न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स, बिजनेस, मेडिकल, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, रिलीजन, इनके अलग अलग भी होते हैं। अगर हम बात करें तो एडवर्टीज़मेंट किस किस तरह की आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो? आप क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट दे सकते हो, लाइक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, व्हीकल फॉर सेल रिलेटेड, मैट्रिमोनियल रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, आपका पेइंग गेस्ट रिलेटेड, ये एड्स उसमें दे सकते हो। आप जनरल एडवर्टाइजिंग दे सकते हो, आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी ऐड दे दी। आप इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में किसी भी तरह की एडवर्टीज़मेंट इसको दे सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है? आपको न्यूज़पेपर के बारे में 5-6 लाइनें लिखने के बाद आपको इसके मेरिट और डिमेरिट मेनली वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर देखो इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो तो इनमें लागत बहुत कम आती है, आपका खर्चा बहुत कम होता है और बहुत बड़े स्केल पे आप एडवर्टीज़मेंट हो सकती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया आपकी ऐड हो जाती है। आपको फटाफट देनी है, आप आज दो कल के पेपर में ऐड हो जाएगी, सस्ते में हो जाएगी, बहुत एरिया कवर करेगी। आप जो लिखना चाहते हो एग्जैक्ट वही लिखा जाएगा, कुछ बदला नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं? आज पढ़ी आज ही भूल जाते हैं, तो ये अल्पायु के होते हैं। आज का अखबार कल के लिए रद्दी होती है, तो आज की ऐड कल के लिए बेकार होती है, ठीक है। केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, अनपढ़ लोगों का इससे कोई मतलब नहीं। तो अगर उनके लिए दिया गया है तो ये ऐड आपका काम नहीं करेगा। और अगर आप बार बार ऐड न्यूज़पेपर में देते रहते हो ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो उस ऐड से बोर हो जाते हैं और वो उस ऐड को देखते भी नहीं हैं। इसमें प्रोडक्ट को आप दिखा नहीं सकते कैसे यूज़ करना है, बस छाप दिया तो गया, ठीक है। कागज़ अगर घटिया हो, छपाई अच्छी ना हो तो भी विज्ञापन इफेक्टिव नहीं लगता है, ठीक है। अब इसमें जो है विज्ञापन में एक ही न्यूज़पेपर में कई ब्रांड के एडवर्टीज़मेंट होते हैं, तो हमें पता नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्रांड अच्छा है या ये ब्रांड अच्छा है, क्योंकि कोई बोल के समझाने वाला तो होता नहीं है।
तो ये इसकी लिमिटेशंस है। इसकी तुलना में अब आते हैं प्रिंट मीडिया का दूसरा सोर्स होता है मैगज़ीन और जर्नल। मैगज़ीन भी वीकली होती हैं, फोर्टनाइटली होती हैं, मंथली होती हैं, क्वार्टरली होती हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड होती हैं, जनरल होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, स्पोर्ट्स मैगज़ीन होती है, मार्केटिंग मैगज़ीन होती है, कॉमर्स की, पॉलिटिक्स की, हेल्थ की, अलग अलग तरह की। आप इनमें भी अपनी दे सकते हो एडवर्टीज़मेंट। अब इनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? देखो, न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक पढ़ी जाती हैं, ठीक है। कहीं वीक मंथ पूरा इन्हें रखा जाता है, बार बार उस मैगज़ीन को पढ़ा जाता है। कई बार हम पन्ने पलटते हैं पुरानी मैगज़ीन के, तो दोबारा से हमारी जो नज़र है वो एडवर्टीज़मेंट पे चली जाती है। क्वालिटी ऑफ पेपर गुड होता है, थोड़ी सी हमें मैगज़ीन पे थोड़ा सा रिलायबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होता है, विश्वास ज़्यादा होता है, तो हम लोग इसको विश्वास के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी सीमाएँ क्या हैं? वही है, इसमें एक तो इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ता है, पर उतना लार्ज लेवल पे सर्कुलेशन नहीं होता। हर पर्सन मैगज़ीन डेली बेसिस पे या रूटीन बेसिस पे ख़रीद के नहीं पढ़ता है, तो वो एक कमी है इसकी, ठीक है। आज एडवर्टीज़मेंट दोगे, कल के न्यूज़पेपर में छप जाएगा, लेकिन इसमें जो मैगज़ीन होती है जनरली लोग मंथली ख़रीदते हैं। तो अगर आज इस महीने में विज्ञापन दिया है तो अगले महीने में फिर उसकी दोबारा बारी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, ठीक है। मैगज़ीन्स को लोग जनरली फ्री टाइम में पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं जब आप मैसेज देना चाहते हो वो तभी मिले, हो सकता है वो महीने बाद मिले। कई बार मैगज़ीन पड़ी रहती हैं, हम 6 महीने बाद उठाते हैं, तो फिर आपका मैसेज तब पहुंचा, तो ये इसकी कमियां हैं। दूसरा है हमारा आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग मतलब बाहर एडवर्टाइजिंग। जैसे आपने देखा होगा दीवारों पे पोस्टर में एडवर्टीज़मेंट लग जाती है, होर्डिंग बड़े बड़े लग जाते हैं, आपके इलेक्ट्रिक डिस्प्ले होते हैं, लाइटें चमक रही होती हैं, आपके नियॉन साइंस होते हैं, ठीक है। रंग बिरंगी ट्यूबों के माध्यम से प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट दी होती है। जगह जगह स्काई एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे एक बड़ा सा गुब्बारा आपने देखा होगा, जनरली बैलून एडवर्टाइजिंग या उसे स्काई एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा आप व्हीकल्स के, मूविंग व्हीकल्स के ऊपर प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट देते हो। आप सैंडविच बोर्ड, कोई सर्कस का जोकर की ड्रेस पहना के किसी को खड़ा कर देते हो एडवर्टीज़मेंट देने के लिए। जगह जगह बैनर लगा देते हो, वॉल पेंटिंग लगा देते हो। तो ये सारे जो हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग के हैं। होता क्या है, रश पे आने जाने वाली जगह पे आपको देखते होंगे ट्रैफिक सिग्नल आता है, तो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। वो बड़े बड़े बोर्ड पे हमारी नज़र अचानक से पड़ जाती है, पड़ती ही है, हम बोर हो रहे होते हैं, हम देखते हैं, आते जाते नज़र पड़ती है। तो ये उस वक्त प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करने में हेल्प करते हैं। पर इसके भी वही है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, जगह जगह बोर्ड लगाना, जगह जगह पोस्टर चिपकाना सस्ता काम नहीं है, बड़ा महंगा काम होता है। और इतना ही अटेंशन से भी नहीं, हम इतने रिलायबिलिटी ट्रस्ट फैक्टर से भी ना देखते हैं, ना इतना डिटेल में पढ़ने और समझने का टाइम होता है। और इसकी कमी है बहुत बड़ी। और हम बहुत डिटेल में मैसेज इसमें नहीं दे सकते हैं, कॉस्टली तो ये है ही है। कई बार अगर हम इसको देख रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तीसरा है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इसमें हम डायरेक्ट, जैसे मेल आईडी के ऊपर आजकल एडवर्टाइजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, डायरेक्ट कस्टमर को मेल कर देते हैं और मेल में अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी प्रेस एडवर्टाइजिंग का ये एक मीडिया है। इसमें हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कस्टमर के मेल आईडी पे देते हैं। तो फ़ायदे भी हैं कि आप अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स को अपनी मेल देते हो, जो कहना चाहते हो डिटेल में बता सकते हो। कमियां ये है, कोई भी मेल में एडवर्टीज़मेंट को उतना सीरियसली ना लेता है, ना इंटरेस्ट से पढ़ता है, ना समझता है, ना उससे कन्विंस होकर प्रोडक्ट ख़रीदता है। आगे आते हैं, इसमें बेटा अब मेल एडवर्टाइजिंग के और भी पार्ट हैं। जैसे आपने पर्सनल लेटर भेज दिए, जैसे आपने सर्कुलर भेज दिए, जैसे आपने बुकलेट छपवा के दे दी, आपने कैटालॉग भेज दिया, आपने ब्रोशर भेज दिया, तो ये मेल एडवर्टाइजिंग है। तो इसके वही फ़ायदे नुकसान है कि लोग इसे वैसे तो सस्ता है, एक कस्टमर जिसके पास भेजना चाहते हैं आप उसे डिटेल में सब कुछ बता सकते हो, आप उनसे फीडबैक मांग सकते हो, वो आपको सजेशन भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं। लेकिन कमियां ये हैं कि वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ कस्टमर जिन्हें हम भेजें। दूसरा, अगर आप कोई भी पर्सन इनसे कन्विंस होकर प्रोडक्ट ख़रीदता नहीं, अगर मेरी मेल पे कोई प्रोडक्ट आए तो कि एडवर्टाइजमेंट आए तो मैं उसे खोलूँगी, पढ़ूँगी और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट ख़रीदूँगी। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया।
आगे इसका सेकंड मेन टाइप है एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग। इसमें आता है आपका रेडियो एडवर्टाइजिंग, टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, फिल्म एडवर्टाइजिंग, पपट शो, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, फैशन शो, वीडियो एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो जैसे रेडियो से, हाँ आज भी गांव में कई लोग ऐसे हैं जो रेडियो को सुनते हैं, और आप रेडियो में उन लोगों के लिए जो जनरली इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, कम आय जिनकी होती है, तो उन लोगों के लिए अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है तो आपको रेडियो पे कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग सुनते हैं। आज भी कृषि रिलेटेड समाचार बहुत अच्छे रेडियो के ऊपर आते हैं, बहुत प्रोग्राम एफएम बहुत लोग सुनते हैं। तो आपने सुना होगा कि उन गानों के दौरान कई एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, तो आप वहाँ पे ऐड दे सकते हैं। फ़ायदा ये है सस्ते में बहुत दूर तक बहुत लार्ज स्केल पे मास पॉपुलेशन को कवर करेगा। और नुकसान ये प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ बता सकते हो, दिखा नहीं सकते, विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता, तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। ठीक है, अब टीवी पे दोगे तो ऑडियो इफेक्ट भी होएगा और वीडियो इफेक्ट भी होगा, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बता भी सकते हो और दिखा भी सकते हो। तो ये टीवी एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा है, पर बड़ा ही कॉस्टली पड़ता है। हालांकि बहुत लार्ज स्केल पे एडवर्टीजमेंट होती है, बट एक्सपेंसिव प्रोसेस से आपका बहुत महंगी, एक एक सेकंड के लाखों लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं, और एक एडवर्टीजमेंट को बार बार दिखाने के लिए बार बार पेमेंट करनी पड़ती है। एक दिन में 50 बार टीवी पे दिखाने के लिए बार बार पेमेंट करनी पड़ती है। और ज़रूरी नहीं जब आपने एडवर्टीजमेंट दी उस वक्त कस्टमर ने टीवी देख ही रहा है तो आपका वो पैसा वेस्ट चला जाता है। ज़रूरी नहीं हम ऐड को देखने के बाद उससे कन्विंस होकर ख़रीद ही लें, तो वो भी नुकसान है। आपको हर मीडिया के बारे में जो जो लिखना है ना, 4-4 मेरिट 4-4 डिमेरिट एक एक लाइन में करते चले जाना। मतलब थोड़ा सा टीवी के बारे में लिखा, फिर उसकी मेरिट 4, डिमेरिट 4, रेडियो के बारे में लिखा 4 मेरिट 4 डिमेरिट, एक एक लाइन में, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। अब आगे फिल्म में देखा होगा जब भी फिल्में आती हैं उनके बीच में ऐड फिल्म्स दे दी जाती हैं, है ना, कहानी स्टोरी फॉर्म में बना के दे दी जाती हैं। तो वो उन फिल्मों के द्वारा भी आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। ठीक है, पपट शो आप दिखा सकते हो, उनके थ्रू प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट कर सकते हो, उनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। फैशन शो में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। वीडियो बना के अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड मेन टाइप है वो है प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। ये किस तरह से होती है, जैसे इंटीरियर डिस्प्ले, आपने डिस्प्ले में अपने सारे प्रोडक्ट, डीलर को बोला आप अपने प्रोडक्ट का, जो मेरे प्रोडक्ट का डिस्प्ले है ना, आगे आगे लगाना, तो इंटीरियर में आपने लगवा दिया। शोरूम खोल के आप अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छा विंडो ड्रेसिंग के माध्यम से डिस्प्ले कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, फेयर्स एग्जीबिशंस लगा सकते हो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, आप फ्री सैंपल दे सकते हो, आप गिफ्ट दे सकते हो, आप कूपन दे सकते हो, आप ट्रेड शो लगा सकते हो, आप फ़ोन कॉल एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, आप इंटरनेट के माध्यम से एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। जैसे फेसबुक जब भी मैं चलाती हूँ कितने सारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आती है। तो ये सारे हैं मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपको करना कैसे है, एडवर्टाइजिंग का मीनिंग, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक फिगर बनाए, बहुत सारे टाइप्स हैं, हर टाइप के बारे में आपको मीनिंग में 4-5 लाइन लिख के 4 मेरिट 4 डिमेरिट 4 मेरिट 4 डिमेरिट लिखते चले जाना है। उसके बाद ये टॉपिक साथ में ज़रूर लिखना है और पूछा भी जाएगा एग्जाम में, फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, विज्ञापन माध्यम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व, कि मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि मैं टीवी में ऐड डालूं, इंटरनेट पे डालूं, रेडियो पे डालूं या न्यूज़पेपर में डालूं। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पहला है फैक्टर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसको फाइनल कंज्यूमर खरीदता है, पेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, तो इसके प्रोडक्ट जो मैं दूंगी ना, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, इसके लिए ठीक है। अगर मेरे फैशन प्रोडक्ट हैं तो फैशन रिलेटेड मैगजीन में दूंगी तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर मेरा विज्ञापन कुछ टाइम के लिए है तो पोस्टर और बैनर भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो न्यूज़पेपर में, टीवी में देने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट इंडस्ट्री के मालिक से मिलना पड़ेगा, मैनेजर से मिलना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट बिकेगा। दूसरा है नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट कैसी है आपकी, अगर आपकी मार्केट कैसी है, लोग की पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे, टारगेट ऑडियंस की परचेजिंग पावर कितनी है। अगर आपका उत्पाद उच्च आय वर्ग के क्रेताओं के लिए, हाई इनकम ग्रुप के लिए है, तो आप फैशन मैगजीन यूज़ कर सकते हो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग यूज़ कर सकते हो। और अगर उनका नंबर कम है, तो अगर उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो नंबर जब ज़्यादा होता है तो रेडियो, टीवी, आउटडोर एडवर्टाइजिंग
बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। और अगर नंबर ऑडियंस का कम होता है तो आप डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, है ना। तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। नंबर ज़्यादा है तो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, जहाँ बड़े स्केल पे एकदम मैसेज आता है। और अगर नंबर कम है तो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग वगैरह आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें मीडिया ध्यान करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना चाहिए। क्या मैं कंपटीशन मीट करना चाहती हूँ? क्या मैं मार्केट में एंटर करना चाहती हूँ? क्या मैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाना चाहती हूँ? जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग मेरी चॉइस ऑफ मीडिया बदल जाएगी। मीडिया सर्कुलेशन, अगर मेरा काम है बहुत दूर तक अपने मैसेज को पहुंचाना, मैं लार्ज स्केल पे मैसेज बांटना चाहती हूँ तो रेडियो, टीवी, समाचार पत्र ज़्यादा उपयोगी हैं। और अगर मैं संदेश सीमित लोगों तक पहुंचाती हूँ तो प्रत्यक्ष डाक माध्यम, टेलीफोन विज्ञापन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और अगर मैं केवल लोकल लोगों के लिए मैसेज देना चाहती हूँ तो आप इवनिंग न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, बैनर, दीवार पे पोस्टर लगा दो, इनसे आप अपना मीडिया, अपनी एडवर्टीज़मेंट दे सकते हो। आपका एडवर्टाइजिंग बजट क्या है? मैं चाहती तो हूँ ऑल ओवर इंडिया में मैसेज पहुँचे और टीवी पे पहुँचे, पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे एडवर्टाइजिंग बजट भी मेरी चॉइस ऑफ मीडिया को अफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ कंज्यूमर, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे कंज्यूमर कौन है। अनपढ़ हैं तो रेडियो दे दो, टीवी दे दो। पढ़े लिखे हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन दे दो। प्रोफेशनल हैं तो उनके रिलेटेड मैगज़ीन, डॉक्टर्स की स्पेशल मैगज़ीन्स आती है, उनके लिए दे दो, ठीक है। उसके बाद लाइफ ऑफ एडवर्टाइजिंग, अगर आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, इनके जो है ना मीडियम लाइफ होती है। और जो न्यूज़पेपर होते हैं, टीवी हैं, इनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, ठीक है। तो अगर आप अपना देखोगे कि आप का विज्ञापन कितने टाइम का है, कम है, छोटा है, तो आप फटाफट जो है टीवी पे दे दो। लेकिन अगर लंबे मैसेजेस है तो आप पोस्टर यूज़ करो, बैनर यूज़ करो, मैगज़ीन यूज़ करो, क्योंकि टीवी पे हर बार के लिए आपको बहुत पेमेंट करनी पड़ेगी। मीडिया यूज़ बाय कॉम्पिटिटर, आपका कॉम्पिटिटर कौन सा मीडिया यूज़ कर रहा है, ये भी आपकी मीडिया के चॉइस को अफेक्ट करेगा। उसके बाद नेचर ऑफ मैसेज, आप कैसा मैसेज देना चाहते हो। अगर आपका मैसेज में आप अपने डिस्काउंट बताना चाह रहे हो, एक्सचेंज ऑफ़र बताना चाह रहे हो, फेस्टिवल ऑफ़र बताना चाह रहे हो, तो बैनर है, लोकल केबल है, उनके थ्रू लोकल लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। ऑल ओवर इंडिया मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो प्रोफेशनल मैगज़ीन को यूज़ करो। मीडिया अवेलेबिलिटी, कई बार मेरे पास पैसे भी हैं, मैं चाहती भी हूँ, सब कुछ है, पर वो जिस मीडिया में मैं एडवर्टीज़मेंट देना चाहती हूँ उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको उसे स्किप करके कोई दूसरा मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। मीडिया इमेज, अगर मान लो मैं किसी न्यूज़पेपर में देना चाहती हूँ ऐड, पर उस न्यूज़पेपर की इमेज अच्छी न्यूज़पेपर की नहीं है तो मेरी ऐड तो वैसे ही बेकार हो जाएगी। तो जब भी हम मीडिया चूज़ कर रहे हैं तो हमें जो भी मीडिया में हम अपनी ऐड देना चाह रहे हैं उसकी इमेज को भी सिलेक्ट करना, देखना चाहिए, उसके बाद मीडिया सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर का ध्यान में रख के हम अपने मीडिया को चूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा टॉपिक ख़त्म है। एक इसमें है इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेल्स प्रमोशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।